अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4। मैं हूं वर्दा अदील, आपकी मैथ्स टीचर। तो बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री कर रहे थे। आज हम ज्योमेट्री का न्यू टॉपिक करेंगे जो कि है एंगल्स। चलिए आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। पहले तो हमें डेफिनेशन को स्टडी करना है कि एंगल्स होता क्या है। लेट्स सी इट ऑन द बोर्ड। An angle is the amount of space between two intersecting lines or rays meeting at a common point is called an angle. ये तो होगी एक डेफिनेशन। आइए इसको एक समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं एंड देन हम रेफर करते हैं डेफिनेशन को कि एंगल क्या होता है। एक्चुअली एंगल में यहाँ पे बताया गया है इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, टू लाइंस के बीच में जो स्पेस होती है बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि जहां पे टू लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो टू रेज मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। चूंकि ये रेज है, यहां से एक एंड पॉइंट के साथ और एक लाइन जा रही है, वो बहुत लंबी जा रही है। वी डोंट नो बिकॉज हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं गिवन है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रे। तो क्या है डेफिनेशन? It's actually two lines or two rays, हम इसको rays भी कह सकते हैं। ये two intersecting lines meeting at a point makes an angle. So ये होगी हमारी एंगल की डेफिनेशन। अब एंगल्स में हमारे पास एंगल्स की आर्म होती हैं जो कि टू आर्म्स होती हैं। ऑब्वियसली एंगल जब भी बनता है वो टू लाइंस के साथ मीट करता है एंड देन इट फॉर्म्स एन एंगल। और एक मीटिंग पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स, जो कि है ये। आइए अब हम इसकी आर्म्स को देख लेते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ओ ए इज एक्चुअली अ रे जिसका मैंने सिंबल ड्रॉ किया है, एंड ओ बी इज ऑल्सो अनदर रे। यहां पे आप देख सकते हैं। और ये जो ओ ए और ओ बी है, दे आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल, आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड ओ जो कि ये है इज द वर्टेक्स, क्योंकि ओ ए और ओ बी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं और वो पॉइंट है ये वाला जिसको हमने नाम दिया है ओ से। तो ये तो होगी हमारी एंगल की डेफिनेशन। अब एंगल को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो कि है ये सिंबल, और इससे हम एंगल को प्रेजेंट करते हैं। और एंगल का जो यूनिट होता है वो हमेशा डिग्री में लिया जाता है। लिखने में हम डिग्री लिखते हैं और जब भी हमें उसका सिंबल शो करना होता है वो होता है एक स्मॉल सा जीरो जो कि ऊपर लिखा जाता है। दैट इज हाउ वी राइट एन एंगल। और बच्चों, एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम एंगल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे देखेंगे और उसका यूजेज भी बताऊंगी मैं आपको। सो एक्चुअली दिस इज एन एंगल विच हैज टू आर्म्स, और ये जो आर्म्स है एक पॉइंट पे मिलती हैं जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और इसको मेजर करते हैं हम डिग्री में। और इसको मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? प्रोटेक्टर से। वेरी गुड। लेट्स मूव टुवर्ड्स वन एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पे एक एंगल ड्रॉ किया गया है। लेट्स सी। एक एंगल है के, एल और एम। के और एल आप देख सकते हैं एंगल्स टू रेस से बना है, एक उसका मीटिंग पॉइंट है। लेट्स फाइंड आउट कि इस एंगल में आर्म्स कौन सी हैं। इफ आई से दैट इसकी आर्म्स है एक के और एल। के और एल क्या है? हमारे पास एक रे है। मैं रे का सिंबल ड्रॉ करूंगी, लिखूंगी के और एल। वेरी गुड। और एक है हमारे पास आर्म ये, जिसको मैं लिखूंगी, सिंबल ड्रॉ करूंगी रे का और लिखूंगी एल और एम। आपको इसका वर्टेक्स पता है? यस, वर्टेक्स इज दिस पॉइंट वेयर टू लाइंस मीट, जो कि है सिंपल एल। वेरी गुड। अब मैं इस एंगल को लिखूंगी कैसे? हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस एंगल, अगर मुझे आपको वर्ड्स में लिख के देना है। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस कि ये एंगल कौन सा है। आई एम गोइंग टू मेक अ सिंबल एंगल के एल एम। दिस इज के एल एम। तो ये एक एंगल हो गया। जो ये मिडिल पार्ट होता है, दिस इज एल। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वर्टेक्स होता है जहां पे आपका के और एम ज्वाइन करता है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ एंगल। वी राइट द वर्टिसेस एंड वी राइट इट्स आर्म्स। सो अब हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट एंगल है हमारे पास राइट एंगल, एक्यूट एंगल
ऑब्ट्यूस एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। हम वन बाय वन हर एक की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इसके सिंबल्स को स्टडी करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। An angle formed by two straight lines that are perpendicular to each other. वो एंगल जो टू स्ट्रेट लाइन के साथ बनता है और जो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। परपेंडिकुलर, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। इस तरह की कोई शेप होती है, दैट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पे मीट करती हैं, दैट मेक्स अ राइट एंगल। आपके सामने एक एंगल की मैंने पिक्चर ड्रॉ की है, जिसमें आपको नजर आ रहा है एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। व्हेन दे मीट एट अ पॉइंट दे मेक्स अ राइट एंगल। और राइट एंगल का जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज शोन इन दिस लिटिल स्क्वायर। आपको हमेशा प्रेजेंट भी करना होता है सो दैट इट्स अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन कि आप कौन सा एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए आइए इसके हम वो आर्म्स को देखते हैं। इसमें कौन कौन सी आर्म्स है इस एंगल में? इसमें O है, O A with the symbol of this and OB. It's also a ray. अब मैं इसको लिखूंगी कैसे? I have written it for you. It's angle AOB. It's a right angle AOB. So I hope that you are getting the concept. आइए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ कि राइट एंगल कैसे बनता है। अगर आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लॉक है। क्लॉक की आर्म्स भी जो होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं दोनों। इफ यू से दैट अभी तो यहाँ पे 12 o'clock हो रहे हैं, इफ आई रब दिस आर्म और मैं इसको इस पोजीशन पे ले आती हूँ, डू यू थिंक दैट क्या ये राइट एंगल बना रहा है? और इसने कितना पार्ट कवर किया है? इसने सिर्फ एक क्वार्टर पार्ट कवर किया है। क्वार्टर मीन्स 1/4। सो दिस इज मेकिंग अ राइट एंगल। दिस इज कॉल्ड अ राइट एंगल। आई होप दैट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल। और इसको हम किस में मेजर करते हैं? अगर प्रोटेक्टर के साथ हम इसको मेजर करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू प्रेजेंट इट। अगर आपको लिखना है तो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस। अगर आपको उसको मेजर करना है सो यू गोइंग टू राइट 90 डिग्री। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर एंगल व्हिच इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इस वर्ड के अंदर ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एंगल क्या है। इट हैज अ क्यूट, दैट मीन्स अ लिटिल क्यूट वर्ड इनटू इट। An angle smaller than a right angle is called an acute angle. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक राइट एंगल को ड्रॉ किया है। बिकॉज मैंने राइट एंगल को कोई नेम नहीं दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू एन एक्यूट एंगल। एक राइट एंगल को ड्रॉ किया। अब चूंकि डेफिनेशन में है कि एन एंगल विच इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल, तो ये जो एंगल है ये एक्चुअली स्मॉलर है राइट एंगल से। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कैन यू फिगर आउट इट्स आर्म? क्या हम इसकी आर्म्स को फिगर आउट कर सकते हैं? यस वी कैन इजिली। एक A से B आर्म है और एक है B से C आर्म। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट राइट डाउन द आर्म्स। इट्स AB ray and BC, और ये एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं दोनों। दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड B। इसका जो वर्टेक्स है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट V, वो है B। और हम इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और इस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई एम गोइंग टू पुट अ साइन एंगल ABC। दिस इज एन एंगल ABC। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CBA, या हम इसको BAC इस तरह लिख सकते हैं? नहीं, इसका लिखने का ये तरीका है कि वर्टेक्स शुड कम ऑलवेज इन द मिडल। इसको हम एंगल CBA भी लिख सकते हैं। CBA, यहां पे आप देख सकते हैं इनके वर्टेक्स सेम है जो कि है सेंटर में। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर एंगल। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंगल है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को स्टडी करते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन द राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। वो एंगल जो राइट एंगल से बड़ा हो, दैट एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। सो लेट्स सी, देयर इज अ पिक्चर गिवन टू यू। ये एक राइट एंगल है
राइट एंगल से जो बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। बड़े होने से मीन्स कि वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। सो दैट मीन्स उसके बीच में जो भी एंगल्स होंगे दैट विल मेक योर ऑब्ट्यूस एंगल। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस? आई एम गोइंग टू राइट एंगल AOC. AOC. O is the vertex over here. और इसमें क्या आर्म्स है? OA is an arm and OC is an arm. और एक और चीज, ऑब्ट्यूस एंगल्स में सारे एंगल्स जो होते हैं 180 से छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल 140, और आप इसको भी मेजर कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। एक्यूट एंगल में जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी फ्रॉम 0 till 90, जो भी बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी योर 35 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, इवन 85, वो सब इंक्लूड होंगे आपके एक्यूट एंगल में। नाउ the fourth angle is right angle. It's a straight angle. Straight angle क्या होता है? Let's see. An angle greater than obtuse angle is called a straight angle. पहले तो आपको obtuse angle को understand करना होगा, जो कि हमने कर लिया है। obtuse angle क्या होता है? It is greater than 90 डिग्री। लेकिन straight angle क्या होता है? Straight angle is greater than obtuse angle. So that means ये तो हमारा straight, आप ये देख सकते हैं एक straight line है, this is a right angle. Right angle से भी बड़ा वो होगा obtuse angle. If I'm going to draw a little obtuse angle for you, this is an obtuse angle. I'm drawing it with my free hand. और जो एंगल इससे obtuse angle से भी बड़ा होगा is called straight angle. इसकी मेजरमेंट क्या होगी? 180 डिग्री। I hope that you are getting it. अब अगर मैं आपसे पूछूं इस 180 डिग्री में कितने 90 एंगल्स हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा एक ये एंगल है, और अगर आप इस तरफ से हाइट करके देखेंगे तो एक ये एंगल है। तो कितने राइट एंगल्स हैं? 2 राइट एंगल्स। और अगर आप दोनों को 90 को और 90 को ऐड करते हैं, आपके पास क्या आंसर आ जाता है? 180 डिग्री, जो कि ये है। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू मेक। जो 90 डिग्री होता है वो होता है क्वार्टर, किसी भी शेप का क्वार्टर पार्ट होता है। तो इसमें कितने क्वार्टर्स हैं 90 डिग्री के? 1 and 2। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं 4 एंगल्स। अब हमारे पास लास्ट एंगल रह गया है रिफ्लेक्स एंगल। चलिए आइए उसको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल ग्रेटर देन अ स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि हमने लास्ट बोर्ड पे स्टडी किया था, स्ट्रेट एंगल होता है where 290 डिग्रीज मीट, और वो एंगल बनाता है 180 डिग्री का। अब जो एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आप ये एक पिक्चर देख सकते हैं, ये जो एक एरो है यहाँ से जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल का है, यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। लेकिन जो 180 डिग्री से थोड़ा सा भी बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। जब भी हम इसको प्रोटेक्टर में देखेंगे, प्रोटेक्टर की भी 2 स्केल्स होते हैं, एक अपर स्केल होता है और एक होता है लोअर स्केल। हम इसको अपर स्केल में मेजर करेंगे बिकॉज इसकी जो वैल्यू होगी वो 180 से भी बड़ी होगी, मे बी 200 डिग्री, मे बी 280 डिग्री, मे बी 300 डिग्री। इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल इट इज मेकिंग। और हम इसका जो एंगल बनाते हैं वो हम बाहर की तरफ से बनाते हैं क्योंकि वो उससे बड़ा हो चुका होता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आई होप you understand all about the angles. So keep practicing maths. Happy learning. Take care. Allah Hafiz.